guys, and welcome to you all in Go with Trend. So guys, in today's video we are going to discussing about the seal and the floor function in math module. As you all know that we have discussed about some functions in the previous video, and now we are going to discussing about these two functions in this video. So watch the video till end. So guys, इन मॉड्यूल्स को हम यूज़ करेंगे जो कि मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस होते हैं, इनको हम आज यूज़ करेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, इन्हें आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के आउटपुट इससे मिलेंगे आपको, वो सभी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी एंड इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोडिंग स्क्रीन ओपन किया तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी। बट फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इट इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द सील एंड द फ्लोर फंक्शन इन पाइथन मॉड्यूल। सो गाइस, सील फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए आप स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू को, स्मॉलेस्ट इंटीजर या फ्लोट इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को आप ग्रेटर देन वैल्यूज़ में प्रिंट करा सकते हो। लाइक मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो seal function returns you the smallest integer value which is greater than the number। मीन्स अगर आपने कोई नंबर लिखा है तो वह आपको उस नंबर से बड़ी वैल्यू ही देगा प्रिंट करा के इंटीजर में। मीन्स अगर आपने कोई नॉर्मल इंटीजर लिखा है तो आपको वो वही नंबर प्रिंट करके दे देगा, बट अगर आप कोई डेसिमल या फिर फ्लोट पॉइंट में नंबर लिखते हो तो वह आपको उससे बड़ी नंबर प्रिंट करके देता है। ठीक है, इसका ही अपोजिट वर्क होता है फ्लोर फंक्शन का। फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली फ्लोर फंक्शन में वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करा कर देता है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन में वो आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करा कर देता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, आपके एक्स वाले वैल्यू से कम होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोनों को रन करा के। देखो, उससे पहले आपको मैं फिर से क्लियर कर दूँ अबाउट द फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। मीन्स हमारे पास वहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए था एक्स से, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है एक्स से। मीन्स आपको लेस देन वैल्यू मिलेगी एक्स से। अगर आपने कोई वैल्यू ली 33.7 समथिंग तो वो आपको उससे पॉइंट वैल्यू हटा देगा, पॉइंट में जो वैल्यू होगी वो उसे रिमूव कर देगा और आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा आपके उस फ्लोट या डेसिमल पॉइंट वैल्यू से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा वर्क होता है सील और फ्लोर फंक्शन का। लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो क्या करेंगे हमने पहले इंपोर्ट कर लिया है मैथ लाइब्रेरी को। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे किस तरीके से करते हैं इन दोनों को वर्क। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं एक्स नेम को, जहाँ मैं अपने नंबर को स्टोर करूँगी। 33.8 ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, 8 ले लेते हैं। देन अब मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट math.seal। लेट्स सी अबाउट द सील फंक्शन फर्स्ट। पहले मैं यहाँ पे सील फंक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। देन एक्स। ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल था लिखना है यहाँ पे। अब इसको करते हैं रन, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। सो मेरे पास यहाँ पे आ गया 34। एज आई हैव सेड कि आपने जो वैल्यू लिखी होगी अपने नंबर की, ठीक है, वो आपको उससे बड़ी वैल्यू देगा प्रिंट करा के इन इंटीजर। जैसे कि देखा अभी आपने कि मैंने 33.8 लिखा था बट मुझे यहाँ पे 34 मिला है। 0.8 इज गेट रिमूव्ड, 0.8 हट गया है एंड 33 से वैल्यू 34 हो गई है। तो ये वर्क था सील फंक्शन का। अब हम यही सेम चीज़ करते हैं अपने फ्लोर फंक्शन से एंड देखते हैं हमें इसका क्या मिलता है आउटपुट। ठीक है, एक्स वही रहने देंगे हम यहाँ पे अपना फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं। सील की जगह मैं यहाँ पे नॉर्मली फ्लोर लिख दूँगी एंड देन रन करते हैं एक बार। सो यहाँ पे 33 आ गया। जैसे कि मैंने कहा था तुम्हें, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम फ्लोर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको लेस देन वैल्यू मिलेगी उस एक्चुअल नंबर से। आपने देखा 33.8 लिखा था मैंने, ठीक है, लेकिन हमें 0.8 वाली वैल्यू हट गई है वहाँ से, बट 33 ही मिला है सिर्फ, क्योंकि हमें इससे इंटीजर टाइप वैल्यूज़ ही मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप नॉर्मल इंटीजर लिखोगे तो वह आपको एज इट इज़ वही नंबर दे देगा प्रिंट होके। ठीक है, तो देखते हैं इस वर्ड को भी। तो 33 आपको प्रिंट होकर मिल गया है। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो, आप इन फंक्शंस के ज़रिए आप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर को दिखा सकते हो प्रिंट करा के। ठीक है गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने अपने सामने ही देखा कि जब मैंने नॉर्मली इंटीजर वैल्यू लिखी तो मेरे पास वही सेम वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, बट जब मैंने वो डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ लिखी थी तो मुझे एक में हाईएस्ट वैल्यू मिली एंड मुझे एक में लोवेस्ट वैल्यू मिली। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी। क्या कॉमन था? डेसिमल पार्ट हट चुका था दोनों ही इंटीजर के रिजल्ट्स में। ठीक है, बट डिफरेंस क्या था इसमें कि आपको एक में नंबर बढ़ के मिल रही है और आपको एक में नंबर कम होकर मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही दो चीज़ें डिफरेंस थी
सील फंक्शन में एंड फ्लोर फंक्शन में एंड कॉमन क्या था कि आपको डेसिमल पॉइंट को राउंड कर देता है, डेसिमल को राउंड कर देता है, एंड ये आपको सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर में ही आपको आउटपुट प्रिंट करा के देता है। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो अबाउट द सील एंड द फ्लोर फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल, और इनको आप किस तरीके से करते हो यूज़, आई होप से क्लियर हो गया हो। अगर कहीं पे छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ लीव द डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एट ऑल। Okay, so if you like the video then please like, share and comment the channel and subscribe the channel also, and if you have any doubt then please comment in the comment section. Thank you so much for watching this video.